गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 6 क्लास का जो पहला चैप्टर है फूड उसके बारे में। ओके, और इस चैप्टर के अंदर हम फूड का डिटेल समझेंगे। जनरली आप लोग जानते हो कि फूड जो है वो बड़ी कॉमन सा टर्म है, आप बचपन से सुनते आ रहे हो। ठीक है, जब भी आपको भूख लगती है तो हमें खाना चाहिए और उसी खाने को हम कहते हैं फूड। तो ये फूड क्या है, इसकी क्या कंडीशंस है, कैसे इस फूड के फंडामेंटल्स आप साइंटिफिक तरीके से सीखोगे, वही मैं इस चैप्टर में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि मेरे साथ सारे बच्चे जो है ध्यान से सुने ताकि हम अच्छे से इस चैप्टर को समझ सके और कर सके। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं बेटा। लुक एट योर स्क्रीन, आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स है जो फूड आइटम्स के नाम से जानी जाती है, यानी कि फूड है ये एक तरीके से, दे आर द फूड, राइट। अब एक लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो फूड आइटम्स है और राइट साइड में उसके इंग्रेडिएंट है। कहने का मतलब इंग्रेडिएंट क्या होता है, वो चीज़ें जिससे वो फूड बना है उसको इंग्रेडिएंट कहेंगे, यानी कि पार्ट्स ऑफ फूड कह सकते हो आप। जैसे अगर आप पिक फर्स्ट पे देखो, ये पहली जो पिक आपके सामने आ रही है, अगर आप इस पे देखेंगे तो आपको इसमें क्या दिख रही है, रोटी या चपाती हम इसे कहते हैं, ऑलराइट। और ये इंग्रेडिएंट मतलब जिन चीज़ों से ये चपाती बनती है उसे कहते हैं आटा। आटे में पानी मिलाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, डो में कन्वर्ट करते हैं। डो का मतलब होता है गूथा हुआ आटा। और फिर मम्मी आपकी जो है वो चपातियाँ बेल के तवे पे पका के आपको सर्व करती है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सी कि अगर हमें चपाती बनानी है तो हमें क्या चाहिए, आटा चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में फ्लोर कहते हैं, FLOUR, ठीक है। और वाटर ऐड करके पहले उसे जो है वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे फिर चकले बेलन पे रोटी बनती है। उसको फिर तवे पे डाल के पकाया जाता है और फिर हम उसे खा सकते हैं। तो फूड डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती हमेशा, जो रॉ फूड है वो तो हम डायरेक्टली खा सकते हैं, लेकिन कुछ फूड ऐसे हैं जो बिना कुक किए हमारे लिए डायरेक्टली यूज करना शायद पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम नीचे आ जाए, लुक एट द नेक्स्ट पिक, ये जो पिक नंबर 2 है नीचे जिसमें लिखा है दाल। तो दाल भी सभी स्टूडेंट्स ने, सभी बच्चों ने खाई है। हम सभी को दाल बहुत अच्छी लगती है क्योंकि दाल जो है इट्स ए फुल ऑफ प्रोटीन, इसमें काफ़ी सारी प्रोटीन होती है एंड इट्स रियली हेल्दी फॉर योर बॉडी, राइट। इसके अगर हम बात करें कि ये दाल किससे बनती है, तो इसके जो इंग्रेडिएंट है वो राइट हैंड साइड में देखिए, इसमें लिखा है पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेस। यानी कि दाल पकाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पल्स। पल्स का मतलब होता है दालें, किसी भी तरीके की दाल, चाहे वो राजमा, ठीक है, या फिर मटर या फिर चना, कोई भी दाल, एनी दाल, उसको हम दाल कहते हैं। हिंदी में उसे दाल कहा जाता है, इंग्लिश में या साइंस में उसे हम कहते हैं पल्सेस। कोई भी फॉर्म जो दाल की होती है उसे पल्सेस कहा जाता है। ओके, तो अब दाल पकाने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं मदर, ठीक है, जो भी खाना पकाता है वो सबसे पहले उस दाल को लेंगे, उसे वॉश करेंगे पानी से। उसके बाद दाल को जो है वो बॉयल किया जाता है वाटर डाल के। बॉयल करने के बाद उसमें जो है वो छौंक लगाया जाता है, तड़का लगाया जाता है, जिसमें सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस मिक्स करके डाले जाते हैं। तो ये जो राइट हैंड साइड में आप पिक्चर देख रहे हो, ये पहली पिक्चर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये पिक्चर से दाल की। और उसके बाद यहाँ पे ये दूसरे पे है ऑयल, फिर ये सॉल्ट, नमक जैसे हम कहते हैं, ऑलराइट। और नीचे दालों का अलग अलग फॉर्म दिखा रखा है। तो इनसे मिलके जो है एक टेस्टी जो आपकी डिश है वो तैयार होती है। और ये जो चपातियाँ हैं, उन चपातियों के साथ आप इस दाल को लगा के खाते हो और इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक हमारा फूड बन गया। अब जो हमने रोटी की बात की, चपाती की बात की, इसके अंदर क्या होता है, इससे हमें मिलती है एनर्जी। मतलब इसके अगर की इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है चपाती के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट्स है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो जो हम चपाती जब खाते हैं दाल के साथ, तो दाल से हमें प्रोटीन मिलती है और चपातियों से, रोटियों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी देता है, जिससे आप चल फिर सकते हो, काम कर सकते हो, आपकी बॉडी प्रॉपरली जो एक उसको एक फ्यूल मिलता रहता है, एक एनर्जी मिलती रहती है। और जो दाल है उसमें अच्छी खासी प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन से आपके शरीर को, ठीक है, ग्रोथ मिलता है। बिकॉज प्रोटीन हमारे बॉडी की जो नई सेल्स है, जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी नई सेल्स बनेगी। तो प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, खास करके जिस एज में अभी आप हो, सबके सब स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो। तो इस टाइम पे आपको प्रोटीन बहुत सारी मात्रा में लेना होता है ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके। तो यहाँ तक मैंने आपको 2 बातें बता दी। अब और मैं अभी फूड इंग्रेडिएंट्स के आगे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलें तो हम बात कर सकते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे
जैसे मैंने आपको दाल बताया, रोटी बताया, और भी आप बहुत सारी चीज़ें खाते हो, क्योंकि कुल मिला के जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 5 न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट जो हमें चपातियों से मिल रहा है, फिर हमें चाहिए प्रोटीन जो हमें दाल से मिल रहा है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, ठीक है, जो है वो विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं फूड के लिए, फूड के रूप में हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, लेती है हमारी बॉडी इनको, ठीक है। अब फूड मटेरियल्स के बारे में आपसे बताता हूँ। फूड मटेरियल मतलब फूड हो गया खाना, मटेरियल हो गया चीज़ें, तो खाने वाली चीज़ें कौन सी है। एंड सोर्सेज, सोर्सेज का मतलब क्या होता है, सोर्सेज का मतलब होता है जहाँ से वो चीज़ हमें मिलती है, जहाँ से हम उसे लेके आते हैं। तो अब अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखो तो लेफ्ट साइड में हमने फूड इंग्रेडिएंट्स को लेबल किया है और राइट साइड में हमने सोर्स जो है वो मेंशन किया है। तो फूड इंग्रेडिएंट्स का मतलब हो गया खाने की चीज़ें, खाने का सामान, राइट। और सोर्सेज हो गया वो कहाँ से आ रहा है, यानी कि उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ पे पैदा होता है वो। तो अगर आप पहला पिक देखें नंबर 1 पे जो यहाँ पे डला हुआ है, इस पिक पे इस पे लिखा हुआ है ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है बेटा अनाज। ग्रेन का मतलब होता है अनाज। अनाज क्या होता है, जो भी यू नो दाल, वैसे दाल को नहीं रखना चाहिए, ठीक है, सही मायने में बोलो तो गेहूँ, चावल, ठीक है, ज्वार, बाजरा, ये सब के सब ग्रेन्स है। इनको हम एक और नाम भी देते हैं, इन्हें सीरियल्स कहते हैं। सीरियल मतलब अनाज। तो ग्रेन होते हैं दाने। तो जिस भी फूड के आपको रॉ फॉर्म में दाने मिलते हैं उनको हम ग्रेन कहते हैं। और ये जो दाने आपको मिलते हैं वो मिलते हैं सीरियल से, CEREALS। एक टीवी सीरियल होता है, हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ उसकी स्पेलिंग S से स्टार्ट होती है और इसकी स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है आपकी C से। तो स्पेलिंग पे ध्यान देना, क्योंकि बोलने में दोनों एक जैसे, लेकिन स्पेलिंग में बहुत फ़र्क है, और स्पेलिंग से ही पहचान होगी कि आप किस सीरियल की बात कर रहे हो। तो CEREALS ये सीरियल्स हो गए, ऑलराइट। और सीरियल की आप पिक्चर देख पा रहे हो, इसमें सबसे पहले आपको व्हीट है, गेहूं है, फिर आपको जो है वो पैडी दिखा रखी है जो धान है जिससे चावल बनता है, ज्वार, बाजरा, मकई जिसको हम जो है भुट्टा कहते हैं, ठीक है। सो ये बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आपके पास हो सकते हैं। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे देखिए तो है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जो है वो सब्जियां होती है, हरी सब्जियां, ठीक है, जिसमें हम पत्ते भी ले सकते हैं कुछ चीज़ों के, सीधी लीफ लेते हैं, कुछ के फ्रूट्स हम लेते हैं, कुछ के हम रूट्स लेते हैं, कुछ के हम जो स्टेम यूज करते हैं। तो वो सब चीज़ें जो आप प्लांट से डायरेक्टली लेके रॉ फॉर्म में भी खा सकते हैं और उसको कुक करके भी खाते हैं, वो वेजिटेबल्स आते हैं। एंड चौथा नंबर हमारे पास जो आता है वो फ्रूट्स का आता है। तो फ्रूट्स भी आप सभी को इट्स वेल नोन टू एवरीवन, बिकॉज फ्रूट्स आप सभी कभी ना कभी, या कह लीजिए रोज आपको लेने चाहिए, बिकॉज फ्रूट्स के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर जो हमें फूड इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं विटामिन्स और मिनरल, जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अभी जैसे पेंडेमिक चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है, कोरोना की प्रॉब्लम सभी को जो है वो फेस करनी पड़ रही, तो इस टाइम पे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी, प्रतिरोधक क्षमता उसे हम कहते हैं, इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरोधक, यानी कि रोगों से लड़ने की अच्छी खासी ताकत अगर आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी किसी भी तरीके की बीमारी से एक तरीके से प्रोटेक्शन होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी चीज़ आपको इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगी तो इनमें मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स और मिनरल्स, वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखेंगे और किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचने देंगे, लड़ेंगे उस माइक्रोब से, उस बीमारी के, उस जीवाणु से, ठीक है। सोर्सेज आपके पास, अब देखो अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो राइट हैंड साइड में ये सारे प्लांट्स हैं। तो यानी कि ज़्यादातर जो फूड हमारा आता है वो प्लांट से ही आता है, चाहे आप सीरियल अनाज की बात करो, वेजिटेबल्स की बात करो, फ्रूट्स की बात करो, तो ये सारे के सारे फूड इंग्रेडिएंट्स के जो सोर्स है, सोर्स मतलब भंडार, जहाँ से ये चीज़ें मिल रही है, वो प्लांट है। ओवरऑल उनको हम प्लांट से ही कैटेगराइज कर सकते हैं, ओके। अब और यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि इनको समझने की ज़रूरत है। जनरली आप सब चीज़ें जानते हो, बस इसको साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक टेम्परमेंट में, यानी कि एक साइंस की समझ कैसी होती है, साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से आप इन चीज़ों को सीखना है। बाकी यू नो इट, ये सब चीज़ें आपके लिए हैबिचुअल है, आप इन चीज़ों को रोज़ अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत नॉलेजेबल भी है। जो कि जो कुछ भी आप खाते हो वो क्या क्यों खाते हो, उसके पीछे जो है वो साइंस क्या बताती है आपको, और उससे आपका नॉलेज कैसे इंक्रीज होता है और आपको क्या लेना चाहिए, मतलब एज ए फूड आपको क्या खाना चाहिए, और कौन सा फूड ऐसा है जो है तो फूड लेकिन वो फूड जो है वो हेल्दी नहीं है। क्योंकि फूड के दो फॉर्म होते हैं, एक हेल्दी फूड होता है और एक दूसरा क्या होता है, जस्ट एक फूड होता है, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए शायद उतना अच्छा नहीं होता। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो जो प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं उन प्लांट पार्ट्स की बात करेंगे अब,
कि प्लांट पार्ट्स जो एज ए फूड लिए जाते हैं वो कौन कौन से। तो लुक एट हियर, अगर आप अपने स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे प्लांट्स आर सोर्स ऑफ आवर फूड, यानी कि अभी तक जो कुछ मैंने आपको बताया उसमें आपको ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई कि खाना ही, ठीक है, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और उसमें प्लांट इज समथिंग दैट व्हाट यू कैन से कि आपके फूड का 99% हिस्सा बनाता है। तो हमारे फूड में 99% जो हम फूड के लिए यूज करते हैं प्लांट्स यूज करते हैं, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स यूज करते हैं, राइट। जैसे पहला पॉइंट आपके सामने जो है वो कि वी मे ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, हम बहुत सारे, लीफी का मतलब होता है पत्ते वाले, पत्तेदार वेजिटेबल्स खाते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपने कौन कौन सी पत्ते वाली सब्जियां खाई है, तो शायद आपको याद आएगा कि अरे हाँ, वेजिटेबल तो पत्ते के रूप में हम खाते हैं। जैसे आपने पालक खाया है, स्पिनच बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। आपने जो है बंद गोभी, जैसे हम कहते हैं पत्ता गोभी खाई होगी, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल है जिनका लीव हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सरसों का साग आपने खाया होगा, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। पॉइंट नंबर 2 पे फोकस करो, जिसमें लिखा है फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट। हम कुछ प्लांट के फ्रूट्स भी है जो फूड लेते हैं। कौन कौन से वो फ्रूट्स होते हैं जो हम प्लांट के खाते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिए, अगर मैं वेजिटेबल्स में देखूं तो आपने शिमला मिर्च खाई होगी, आपने बैंगन खाया होगा, ठीक है। आपने जो है वो और भी बहुत सारे फ्रूट, जैसे जैसे हम कहते हैं पंपकिन, कद्दू हो गया, ठीक है, लौकी आप खाते हो। ये सब के सब क्या है, प्लांट में उगने वाले वो फ्रूट है जिनको हम निकाल के एज ए फूड पका के सब्जी के रूप में या साग के रूप में खाते हैं। गॉट माई पॉइंट। तो फ्रूट्स भी प्लांट से ही आ रहे हैं। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, समटाइम्स रूट्स, स्टेम्स एंड इवन द फ्लावर। कई बार जो है, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख सकते हो कि रूट को भी आप एज ए फूड खाते हो। अब रूट्स की एग्जाम्पल आपके दिमाग में कुछ आ रहे हैं, ठीक है। रूट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप ध्यान से सोचेंगे तो आपके दिमाग में बहुत कुछ आएगा। आपने गाजर खाई है, आपने मूली खाई है, वो जमीन के नीचे होती है, वैसे वो स्टेम है बट हम उनको रूट की तरह ही फील करेंगे ना, राइट। स्टेम्स की अगर हम बात करें तो स्टेम तो हम बहुत सारे सब्जियों के खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो ग्रीन पार्ट होता है वो स्टेम्स होता है, उसको एज ए फूड हम लेते हैं। इवन फ्लावर, फ्लावर में जैसे कॉलीफ्लावर है, ठीक है, तो कॉलीफ्लावर आते, फूल गोभी आपने खाई है। ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो एज ए फूड लिए जाते हैं, जिनको लोग कंज्यूम करते हैं। दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से प्लांट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी फूड का 99% हिस्सा बनाते हैं। नीचे लास्ट में जो डायग्राम दिखा रखा है, इसमें रूट वाला पोर्शन लेबल किया गया है, स्टेम वाला, लीफ वाला और फ्लावर वाला। और अलग अलग प्लांट के अलग अलग हिस्से एज ए फूड यूज होते हैं। और वो ह्यूमन नेचर है कि उनके लिए अलग अलग देशों के अंदर जो फूड हैबिट है वो लोगों की डिफरेंट होती है। तो सबसे बड़ा जो आपके पास, आप कह सकते हो जो सोर्स है फूड का, वो प्लांट्स है। और ये चीज़ अब आई थिंक आप जनरली समझ गए हो। इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैं ये कहूँ कि आपको लर्न करना है। देखो, आप किसी भी चीज़ को, साइंस को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसे रटने की बजाय क्या करो, उसे आप महसूस करो, रियलाइज़ करो, ठीक है। उस चीज़ को फील करो और जो आपके दिमाग से जवाब आए आप उसको फील करो, तो आपको समझ में आएगा कि वही साइंस है। साइंस का सिंपल टर्म में मीनिंग ही नॉलेज होता है। तो आप किसी चीज़ की एक्चुअल प्रॉपर नॉलेज जब आप लेते हो बेटा, तो वही आपके लिए, ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ। तो यहाँ पे ये जो स्लाइड था वो मैंने पहले आपको समझा दिया था कि फूड के कौन कौन से हिस्से हम, ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और ये सब के सब सोर्स इसका क्या है, अल्टीमेटली प्लांट से। यानी कि ये सब के सब प्लांट से ही मिलते हैं। डिफरेंट टाइप के प्लांट से हमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलती है। ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें एक ही प्लांट से मिलती है, अलग अलग से मिलती है। बट द फैक्ट इज दैट कि जो भी चीज़ें मिलती है उन सब चीज़ों को हम इसी तरीके से यूज करते हैं। तो ये सारे जो मैंने अभी आपको बताया, ये बात आई थिंक आप सभी को क्लियर होगी और इसमें किसी तरीके का कोई इशू नहीं होगा। आगे जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है, वो इसी का आगे का फंडामेंटल देखेंगे प्रॉपरली और उसके बारे में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। सो यहाँ तक आज आई थिंक आप इस वाले पोर्शन में मेरी सारी बातें समझ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाऊं तो लुक एट हियर, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट वी ईट। अब देखिए एग्जाम्पल से, पिक्चर से आपको सारी बातें याद रहती है। देखो, आप लर्न करते हो किसी भी चीज़ को तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को क्या करते हो, देख के समझते हो, तो आपके दिमाग में दो नॉलेज एक साथ जाती है, एक पिक्चर की नॉलेज और एक शब्दों की, यानी कि वॉइस और आवाज़ की नॉलेज। तो ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले लीफी वेजिटेबल्स के एग्जांपल देखिए। इसमें पहला एग्जांपल आपके पास स्पिनच है, पालक कहते हैं बेटा इसे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, लीफ एज ए फूड के एग्जाम्पल है। लेट्यूस ये भी एक तरीके की गोभी ही होती है, ऑलराइट। कैबेज, तो ये 3 एग्जाम्पल आप लीफी वेजिटेबल्स के याद कर सकते हो। उसके बाद अगर आपसे फ्रूट्स के पूछे जाएँ तो फ्रूट्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास है। स्ट्रॉबेरी है, पपाया जिसे पपीता कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंगो आजकल आप खाते हो, ऑलराइट। बनाना आप लोग लेते हो। ये सारे के सारे बहुत सारे फ्रूट्स, तो जितने नाम आपको याद है जो भी आपने कभी खाए हैं उनकी पिक्चर आपके दिमाग में आएगी, नाम लिख दो, यही आपका एग्जाम्पल बन जाता है। रूट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे इस पिक्चर पे देखिए, इसमें सबसे पहले जो है वो यहाँ पे ये आपके पास जो है बीट रूट है, ऑलराइट। और ये जनरली रेडिश डार्क से कलर का होता है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगली जो डायग्राम है वो पिक्चर जो है वो रेडिश की है, मूली, ऑलराइट। देन कैरेट है आपके पास जो आपने खाया है या खाते हैं आप इसको। गाजर, गाजर का हलवा आप सभी को बहुत पसंद होता है। और लास्ट में आपके पास टर्निप है, टर्निप होता है शलगम। तो ये 4 पिक्चर से आपको 4 नाम याद हो सकते हैं आराम से। आपको पिक्चर दिमाग में याद रखनी है, आपको नाम अपने आप याद आ जाएगा, और 1-2 बार पढ़ने के बाद उनकी स्पेलिंग भी अच्छे से हो जाती है। सो ये बड़ी जनरल सी चीज़ें और हर एक बच्चा इसे बड़े आराम से कर सकता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट। अब स्टेम के एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रखूँ तो स्टेम जो एज ए वेजिटेबल आप यूज करते हो, पोटैटो सबके फेवरेट होते हैं, चिप्स सभी लोग खाते हो, पोटैटो से बनते हैं, आलू कहते हैं आप इनको, ठीक है। देन जिंजर, जिंजर अदरक होती है, ये भी एक बहुत अच्छा आप कह सकते हो कि ये स्टेम वाला पार्ट होता है प्लांट का, और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मेडिसिनल पर्पज़ के लिए किया जाता है, बिकॉज इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जुकाम से आपको बचाता है, आपको जो है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जिंजर इज़ रियली वेरी गुड। चाय में लोग अक्सर सर्दियों में खूब डालते हैं ताकि आपको सर्दी ना लगे, राइट। इसके अलावा इसको जो है सब्जियों में भी डाला जाता है, बिकॉज ये टेस्ट को और अच्छा इन्हेंस कर देता है। एंड द लास्ट आपके पास है फ्लावर। फ्लावर के एग्जाम्पल ब्रोकली। ब्रोकली कौन सी होती है? ब्रोकली का मतलब होता है ग्रीन, आप कह सकते हो गोभी उन्हें कह सकते हैं, राइट। ये गोभी का ही एक फॉर्म है। और दूसरी होती है कॉलीफ्लावर, जिसको फूल गोभी वाइट कलर की होती है। और ये सब चीज़ें आप सभी बच्चों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर खाई है। एंड इट्स नॉट ए बिग डील कि इसमें कुछ साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें जनरल अवेयरनेस है, नॉलेज है। एंड किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं सोचना है माइंड में कि साइंस मुश्किल होती है। साइंस मुश्किल बिल्कुल नहीं होती है, सिर्फ आपकी समझ उसको अच्छा बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है। कोई भी चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है वो मुश्किल कैसे हो सकती है? तो यू जस्ट सिंपली थिंक अबाउट इट कि ये मुश्किल नहीं है, बल्कि ये क्या है, इंटरेस्टिंग है। वो जो चीज़ें आप रोज़ अपनी लाइफ में यूज कर रहे हो, ठीक है, वो जो चीज़ें आप रोज़ देखते हो, अगर आप उसको नॉलेजेबल सेंस में साइंटिफिक अप्रोच के साथ सीख रहे हो, तो आप पढ़े लिखे कहलाओगे, इंटेलिजेंट कहलाओगे। आप कोई भी कुछ खा रहे हो तो आपको पता है कि उस चीज़ को एज ए फूड लेने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है तो उसे फूड के रूप में क्यों लेंगे हो, राइट। और कब आपको कौन सा फूड लेना चाहिए, जब आप बच्चे हो तो आपको कैसा फूड लेना चाहिए, जब आप बड़े हो जाओगे तो कौन सा फूड लेना चाहिए, जब आप बीमार हो तो कैसा फूड लेना चाहिए, यही तो है साइंस, इसी का तो नाम है ज्ञान। और ये जो नॉलेज है जब आप लोग सीखोगे तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस होगी या प्रॉब्लम्स होगी, कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में मैं आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। आपको मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि कोई भी नया वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑलराइट, नोटिफिकेशन मिलने से आपका फ़ायदा क्या होगा, आपको सबसे पहले वो टॉपिक देखने और समझने का मौका मिलेगा, राइट। तो आपको लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे एक लाइक मार दीजिए, लाइक का बटन नीचे आता है, उस पर थम्स अप टाइप का बना होता है, उसके क्लिक कीजिए। उसके बाद सब्सक्राइब आता है रेड कलर का राइट हैंड साइड के नीचे बॉटम में, सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर एक बेल आइकन आता है, उस पर आप टिक करेंगे तो जब भी कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड होगा तो फटाक से आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप जल्दी से उसे देख पाओगे, और उससे आप अपना घर बैठे बैठे सारी चीज़ें सीख पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये बात सभी स्टूडेंट को मेरे ख्याल से समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसी चैप्टर को आगे, इसका सेकंड पार्ट में जो हमारा फूड के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।